रेचल। The Benji, may you pray? यस। शालोम सभी को, स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको महिमा देते हैं, सारा आदर प्रभु आप ही के लिए है। प्रभु आप ही योग्य हो सारे स्तुति आराधना थे। आपका नाम सदा सर्वदा के लिए ऊंचा उठाते हैं प्रभु। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत आप ही हो प्रभु। शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने हमें यह दिन दिखाया, यह समय दिया प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु हमारी निगरानी की और हमको सब प्रभु आपने सुरक्षित रखा प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं इस बाइबल अध्ययन पर आपका अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। आज जो भी हम सीखेंगे प्रभु, हम समझ पाए, ग्रहण कर पाए। आज तक जो भी सीखा है प्रभु, सब कुछ हम याद रख पाए प्रभु। ऐसे शक्ति दे प्रभु, बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे। हम मांगते हैं प्रभु कि ऐसा कोई भी भेद जो आप हमें आज समझाना चाहते हैं प्रभु, हम समझे बिना प्रभु यहाँ से ना जाए प्रभु। श्वेता दादू द्वारा जो भी आपने हमारे लिए रखा है वचन प्रभु, उस वचन से हम तृप्त हुए प्रभु। प्रभु श्वेता दादू पर आपका अनुग्रह मांगते हैं, अच्छी सेहत मांगते हैं, उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत मांगते हैं प्रभु। उन उनकी हमेशा निगरानी करना प्रभु, और उन पर आपकी प्रसन्नता हमेशा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस अनोखी प्रभु, इस अच्छे दास के लिए प्रभु, जो आपने खड़ा किया है प्रभु, आपके राज्य के लिए प्रभु। और इस्तेमाल करेंगे आपके राज्य में प्रभु। और हम हमें जो ये प्रभु रोज वचन देते हैं प्रभु, हमें भी, हमारा भी इस्तेमाल कर, ताकि हम भी ये वचन दूसरों तक पहुंचा पाए और दे पाए प्रभु। प्रभु आज हम खाली आते हैं ताकि आप हमें भर दे प्रभु। और आपके वचन से प्रभु हमारा जीवन प्रभु बदल जाए प्रभु। हम मांगते हैं कि हमें क्षमा कर, जो भी हमने पाप किए हैं हमारे सोचों में, विचारों में, शब्दों द्वारा या कार्यों में प्रभु, आपके लहू से शुद्ध करते हैं। हमारे पूरे परिवार पर आपका पवित्र लहू पुकारते हैं प्रभु। सारे परिवार के लोग प्रभु जुड़ पाए, जहां पे ही जिन तक भी आपका मैसेज पहुंचा है प्रभु, वो सारे जुड़ पाए प्रभु। हम मांगते हैं कि प्रभु मार्ग सरल कर प्रभु, शैतान के कार्य को सारे नाश हो जाए प्रभु। यीशु मसीह नाजरीन के नाम में ऐसा कोई भी शस्त्र ना बना प्रभु जो आपके लोगों के खिलाफ खड़ा हो सके प्रभु। हर एक शब्द जो है प्रभु हम देख पाते हैं प्रभु, जो आपसे नहीं है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु कि हम मांगते हैं प्रभु कि आपके लोग प्रभु आज यहाँ पर प्रभु अच्छी तरह से, सही तरह से जुड़ पाए। सारे मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, इंटरनेट कनेक्शन को आपके हवाले करते हैं प्रभु। सब कुछ सही सलामत कनेक्टेड रहे प्रभु। हमारे मन भी कनेक्टेड रहे आपकी आत्मा से प्रभु, और हम सब एक आत्मा से जुड़े रहे प्रभु। और हम में से यहाँ पर जो भी जुड़े हैं प्रभु, उनके सभी के प्रभु घरों में उद्धार आए प्रभु, सभी के परिवार में उद्धार आए प्रभु। और कोई भी खोए ना प्रभु दुनिया में प्रभु, बस आपके राज्य के लिए बचाए जाए, ये हम मांगते हैं प्रभु। आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम ऊंचा उठाए, आपकी पूर्ण इच्छा हो प्रभु इस बाइबल अध्ययन पर, इस प्रार्थना पर, हमारे जीवनों में प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। तो एक बार फिर से आज के अध्ययन में सब प्रियजनों का स्वागत करता हूँ मैं। और 4 वर्सेज यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ लो एक बार। Matthew chapter 14, verses 13 to 21. Mark chapter 6, verses 31 to 44. Luke chapter 9, verses 12 to 17, and John chapter 6, verses 1 to 14. एक स्पेशल इवेंट है यहाँ पर। चारों अध्याय में, चारों सुसमाचार में एक बात को मेंशन किया गया है। ये इतना आवश्यक है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि चारों सुसमाचार में परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा इनको लिखवाया। Jesus feeds the 5,000. ये चारों जगह पे ये 5,000 लोगों को जो उसने खिलाया था। तो आज हम लोग केवल पढ़ेंगे, चारों सुसमाचार से हम लोग पढ़ेंगे। और ये होमवर्क रहेगा, कल के दिन जरूर मनन कीजिए, ध्यान कीजिए कि चारों में कहाँ कहाँ कौन सी चीज छूटी है और कौन सा चीज मेंशन किया। और इसमें मुख्य बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी चारों सुसमाचारों में से। आप जरूर पढ़िए, आज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, पढ़िए। मत्ती 14, 13 और 14।
जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। Matthew chapter 14, verses 13 to 14. Now, when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick. कल जो हम लोग ध्यान कर रहे थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सुनसान और एकांतवास का एक महत्वपूर्ण भूमिका था। हमेशा उस सुनसान में एकांत में रहकर प्रार्थना करने वाला एक जन था। इस बात को याद रखिए, कितने बार इस पूरे सेक्शन में एकांत जगह की बात मेंशन किया उसने। पहली मुख्य बात यह है कि हम सीखें कि इस पूरे इवेंट में हमेशा वो एकांत जगह की बात करता है। मत्ती 14:15 से 17 तक। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। Matthew chapter 14, verses 15 to 17. Now, when it was evening, the disciples came to him and said, this is a desolate place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves. But Jesus said, they need not go away. You give them something to eat. They said to him, we have only 5 loaves here and 2 fish. जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उसने बोला था चलो से कि तुम ही इनके लिए प्रबंध करो। और इसलिए सारे जो डिसाइपलशिप को फॉलो करते हैं सब लोग इस बात को ध्यान करें। दूसरी मुख्य बात, पहली बात कि यीशु हमेशा एकांत की बात करता है। दूसरी बात, उसने भीड़ के लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान किया। और लिखा है उसके पहले वाली लाइन में तरस खाया। मत्ती 14:18 से 20 तक। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। Matthew chapter 14, verses 18 to 20. And he said, bring them here to me. Then he ordered the crowds to sit down on the grass. And taking the 5 loaves and 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing. Then he broke the loaves and gave them to the disciples. And the disciples gave them to the crowds. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of the broken pieces left over. मत्ती 14:21 से 23 तक। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वहां अकेला था। Matthew chapter 14, verses 21 to 23. And those who ate were about 5,000 men, besides women and children. Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. तो हमेशा सांझ होते ही वो अकेला होता था और प्रार्थना करता था। जब परमेश्वर के उस इकलौते बेटे को प्रार्थना की आवश्यकता होती थी और उसकी प्रैक्टिस थी, ये अभ्यास में था, तो हमारे लिए कितनी आवश्यक बात है कि ये इन बातों को हम लोग परसों ध्यान करेंगे। कल दिन भर मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ बातों को नोट कीजिए कि विशेष बातें क्या है इन सारे वर्सेस में।
पढ़िए। मरकुस 31 और 32। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। Mark chapter 6, verses 31 to 32. And he said to them, Come away by yourselves to a desolate place and rest a while. For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away in the boat to a desolate place by themselves. तो खुद भी एकांत में रहना पसंद करता था, और अपने शिष्यों को भी एनकरेज करता शिष्यों को भी एनकरेज करता था, उत्साहित करता था कि तुम भी एकांत में जाओ, अलग आराम करो थोड़ी देर, और तब ये हमारे लिए सीखने की बात है। पढ़िए। मरकुस 6:33 से 35 तक। और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। Mark chapter 6, verses 33 to 35. Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. And when it grew late, his disciples came to him and said, This is a desolate place, and the hour is now late. मरकुस 6:36 से 38 तक। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें, उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। Mark chapter 6, verses 36 to 38. Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered them, You give them something to eat. And they said to him, Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? And he said to them, How many loaves do you have? Go and see. And when they had found out, they said, 5 and 2 fish. मरकुस 6:39 से 41 तक। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए। और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। Mark chapter 6, verses 39 to 41. Then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups by hundreds and by fifties. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the 2 fish among them all. मरकुस 6:42 से 44 तक। और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाईं और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। Mark chapter 6, verses 42 to 44. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of broken pieces and of the fish. And those who ate the loaves were 5,000 men. लूका 9:12। जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं।
Luke chapter 9, verse 12. Now the day began to wear away, and the 12 came and said to him, Send the crowd away to go into the surrounding villages and countryside to find lodging and get provisions, for we are here in a desolate place. लूका 9:13 और 14। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाँति में बैठा दो। Luke chapter 9, verses 13 to 14. But he said to them, You give them something to eat. They said, We have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we are to go and buy food for all these people. For they were about 5,000 men. And he said to his disciples, Have them sit down in groups of about 50 each. लूका 9:15-17 तक। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली लीं और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भर कर उठाई। Luke chapter 9, verses 15 to 17. And they did so, and had them all sit down. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing over them. Then he broke the loaves and gave them to the disciples to set before the crowd. And they all ate and were satisfied. And what was left over was picked up, 12 baskets of broken pieces. यूहन्ना 6:1-3 तक। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। John chapter 6, verses 1 to 3. After this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a large crowd was following him because they saw the signs that he was that he was doing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. यूहन्ना 6:4-6 तक। और यहूदियों के फसह के पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। John chapter 6, verses 4 to 6. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Lifting up his eyes then, and seeing that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, Where are we to buy bread so that these people may eat? He said this to test him, for he himself knew what he would do. यूहन्ना 6:7-9 तक। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? John chapter 6, verses 7 to 9. Philip answered him, 200 denarii worth of bread would not be enough for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they for so many? यूहन्ना 6:10 और 11। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते
वैसे ही मछलियां भी मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। यस, रीड इट। John chapter 6, verses 10 to 11. Jesus said, "Have the people sit down." Now there was much grass in the place. So the men sat down, about 5,000 in number. Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. यूहन्ना 6:12 और 13। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। John chapter 6, verses 12 to 13. And when they had eaten their fill, he told his disciples, "Gather up the leftover fragments, that nothing may be lost." So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. तो ये चारों इवेंट को जरूर पढ़िए और टैली कीजिए कि कौन सा चीज कहाँ छोड़ा है और कौन सी चीज विशेष कहीं पर नोटिस में है। और तब प्रभु आपको बहुत सारी बात सीखने में सहायता करेगा। अपन इस पर पूरा अध्ययन करेंगे बृहस्पतिवार को। कल के दिन हमारे लिए छुट्टी रहती है कि हम अपने लोकल स्थानीय कॉटेज प्रेयर वगैरह की मीटिंग में सहभागी हों। और तब बृहस्पतिवार को फिर से जब इकट्ठे होंगे तब इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सो ये होमवर्क जरूर कीजिए, पढ़िए चारों जगह से। और तब प्रभु आपको प्रकाश देगा। और आप खुद भी खोजेंगे। कुछ विशेष स्पेशल मैटर्स है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं कोई चीज छूटी है, कहीं कोई चीज। इसको नोटिस कीजिए तो आपको बहुत सारी बात सीखने को मिलेगा। तो प्रभु सबको आशीष दे। तो आज हम लोग यहीं पर प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे और मार्गरेट बहन फ्रॉम टाटा प्रार्थना में सहायता करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए पिता। ये सुंदर समय आपके चरणों में बैठने का मौका दिया और तेरे वचन में से सीखने का मौका दिया, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो भी बातें हमने सीखी है प्रभु, हम केवल अपने तक न रखे परंतु दूसरों को बांटने वाले बन सके, ऐसी आशीष दीजिए। आपका अनुग्रह सब पर बना रहे प्रभु, और हम आपके लिए प्रेम पिता आपके राज की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर सके, ऐसी आशीष दीजिए। विशेष रूप से भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, अपनी करुणा अपनी दया उन पर बना के रखिए। अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, आने वाले दिनों में जब वो टाटा आएंगे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पूरी तंदुरुस्ती देना प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य देना, ताकि एक बहुत ही अच्छा समय प्रभु जी हम लोग यहाँ आपके चरणों में बिता सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू बहन। और सबको प्रभु इन बातों को समझ प्रदान करेगा यदि आप सही मायने में मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, होमवर्क करिए जरूर। चारों चैप्टर को पढ़िए और नोटिस कीजिए कि कहाँ पर कौन सी बात छोड़ा है और कहाँ पर कौन सी बात वाकई में ध्यान देने। बहुत सारी बात सीखने को मिलेगा आपको चारों चैप्टर में। सो प्रभु सबको आशीष दे। शालोम। शालोम दादा। धन्यवाद। गुड Shalom, नाइट। shalom. Shalom. Shalom all. God bless. Shalom. God गुड bless. नाइट। गुड नाइट। Shalom, doctor. Shalom, shalom. Just sharing.